जय श्री राम। मैं आपका दोस्त वरुण तिवारी आज आपको एक नई कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आज कहानी में हम जानेंगे कि मकर संक्रांति अथवा खिचड़ी क्यों मनाई जाती है। इसके बहुत से कारण है। पहला कारण है कि इस दिन सूर्य भगवान उत्तरायण होते हैं और मकर राशि में प्रवेश करते हैं। और दूसरा कारण है कि इसी दिन भागीरथी ने गंगा जी को लेकर कपिल मुनि के आश्रम में गए थे और वहीं गंगा जी ने गंगा सागर में विलीन हो गई थी। वहीं गंगा सागर बना, जो गंगा जी गंगा सागर में जब मिली समुंदर से तो उसी का नाम गंगा सागर हो गया। वो इसी मकर संक्रांति के दिन हुआ था। एक कारण और है कि इसी दिन भीष्म पितामह ने अपना प्राण त्यागा था। लेकिन ऐसा अपने सभी कोई ऐसा हिंदुओं में कोई ऐसा व्रत या ऐसा कोई पर्व नहीं है कि जिसके पीछे कोई न कोई कहानी ना हो। कोई न कोई कहानी जरूर है। तो मकर संक्रांति पर भी एक कहानी मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ। कहानी ऐसी है कि एक राज्य में एक हरिदास नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम गुणवती था। गुणवती बहुत पूजा पाठ किया करती थी, सभी व्रत उपवास किया करती थी और ऐसे ही करते करते वो बूढ़ी हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। तो धर्मराज के पास जाती हैं, यानी यम के पास। तो यम जो थे वो अपने सिंहासन पर बैठे थे। तो सबका लेखा जोखा चित्रगुप्त यम को बता रहे थे, धर्मराज को। तो यमदूत इस महिला को भी लेके पहुंचे, गुणवती को। चित्रगुप्त ने इनका भी लेखा जोखा निकाला और बताया कि महाराज, इन्होंने अपने जीवन में बहुत पूजा पाठ किया है, बहुत यही व्रत उपवास जो कुछ होता है सब कुछ इन्होंने किया है। धर्मराज सुनकर थोड़ा प्रसन्न हुए, लेकिन उनके मुखमंडल पर एक चिंता की रेखा भी दिख रही थी। तो गुणवती पूछती हैं कि धर्मराज, मैंने तो सभी व्रत किया है, सभी कुछ किया है, तब भी आप चिंतित क्यों हैं प्रभु? तो यम बताते हैं कि तुमने सबकी पूजा पाठ की, सबकी आराधना की, हमारी कभी तुमने पूजा पाठ यार हमारी आराधना तुमने एक बार भी नहीं किया है। तो गुणवती हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हैं और कहती हैं कि प्रभु, हमें तो ये आज तक ज्ञात ही नहीं था कि आप की पूजा पद्धति क्या है, आपका किस दिन उपवास रखा जाता है या आपका पूजा कैसे हम करें, हमें तो इसके बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं है। धर्मराज बताते हैं कि जिस दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं उसी दिन से हमारा पूजा शुरुआत होता है। उसी दिन से हमें जो भी सूर्य उत्तरायण से जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, यानी मकर संक्रांति के दिन से, उसी दिन से हमारी पूजा प्रारंभ होती है। और जो भी व्यक्ति पूरे एक साल निष्ठा भाव से अगली मकर संक्रांति के समय तक हमारा व्रत और पूजा करता है, उसे बहुत ही फल मोक्ष की प्राप्ति होती है। और वो बताते हैं कि जब अगली मकर संक्रांति आती है, यानी जब सूर्य अगले साल उत्तरायण होते हैं, तो उसी समय हमारे व्रत का एक साल के बाद उद्यापन कर दिया जाता है। उद्यापन की ऐसी कुछ विधियां हैं कि ब्राह्मणों को 5 सेर अनाज दान करो, अगर आप के पास गाय हो तो गौ दान करो। यमराज गुणवती को बताते हैं ये सब कि अगर आप और संपन्न हो तो कुछ ब्राह्मणों को भोजन कराओ और ज़रूरतमंद को गद्दा, कम्बल, तकिया आदि दान करो। और यमराज और की एक मूर्ति बनाओ, गुड़ और काला तिल का एक लड्डू बना के उन्हें भोग लगाओ
और उस मूर्ति को फिर गंगा या किसी भी जलाशय में विसर्जित कर दो। ऐसे ही तुम मेरे व्रत की, यानी यही मेरे व्रत की पद्धति है। इसी प्रकार करके जो प्राणी आता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है। तो गुणवती निवेदन करती हैं कि प्रभु हमें एक बार पृथ्वी पर भेज दो, मैं जाके वहाँ ऐसे ही व्रत पालन करूँगी और आपके व्रत के मैं प्रचार प्रसार करूँगी। तो यमराज जो हैं गुणवती को पुनः पृथ्वी पर भेज देते हैं। तो गुणवती आती हैं, जो उनके पति हरिदास हैं, उन्हें सब कहानियाँ बताती हैं। और जब कुछ ही समय बाद मकर संक्रांति आ जाती है तो गुणवती यमराज ने जैसा बताया था उसी प्रकार उनका पूजा पाठ करती हैं